राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। तो जी मॉर्निंग का व्लॉग है और आज का मॉर्निंग मेरा थोड़ा सा लेट से हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है। तो बच्चों का जो क्लासेस है हाइब्रिड मोड में चल रहे हैं। तो कुछ बच्चे ऑफलाइन भी जा रहे हैं तो कुछ ऑनलाइन भी। तो मेरी बेटी फ़िलहाल तो ऑनलाइन ही कर रही है अभी क्लास, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है अभी, तो फिर ऑनलाइन ही चल रही है। तो वो अपने क्लास की तैयारी कर रही है, टेबल वेबल साफ़ कर रही है और सारे बुक्स वगैरह सारे रखेगी। तो इतने में मैं उठी यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेड वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है और थोड़ा सा आजकल लेट ही उठ रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लास लगभग 8 o'clock से स्टार्ट होता है उसका। तो मैं जो 5 o'clock जागती थी तो थोड़ा सा लेट प्रोसेस हो गया है मेरा। तो 6:30 हो जा रहा है उठते उठते, क्योंकि ठंडी ठंडी सुबह है तो ब्लैंकेट से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। बस सर्दियों की यही प्रॉब्लम हो जाती है हम हाउसवाइफ की। नहीं तो ऑनलाइन क्लास नहीं होती तो फिर तो 5 o'clock तो कैसे भी उठ ही जाते हम, फिर उठ ही जाते हैं। जिम्मेदारियां कहते हैं ना, जिम्मेदारियां घर जगा देती हैं सुबह सुबह। तो बस यही हो रहा है आजकल। जब से हाइब्रिड मोड में है स्कूल तो मेरा भी जो रूटीन है थोड़ा सा चेंज है और थोड़ा सा लेट प्रोसेस है। तो धीरे धीरे काम को स्टार्ट कर रही हूँ। और फिर फ़ोन में है जो स्कूल से मैसेज आते रहते हैं लिंक क्लास अटेंड करने का, तो बीच में डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं बीच में वीडियो रोक देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर बेटी अपना ऑनलाइन क्लास के लिए बैठी हुई है। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया क्योंकि क्लास चल रही थी उसकी, तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है ना, बीच में झाड़ू पोछा लगाने में आवाज़ वगैरह आ जाती है। तो फिर मैंने बाकी 2 रूम में तो पहले लगा दिया था। तो फर्स्ट वाला रूम में मैंने कुछ नहीं किया, फिर वहाँ नहीं गई मैं और नहा धोकर मैं यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर अब मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। तो जब तक उसकी ऑनलाइन क्लास चलेगी तब तक मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दूँगी। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ लौकी आलू और मूली की सब्ज़ी। तो हमारे पहाड़ों में मूली की सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा खाई जाती है, तो मुझे भी बहुत पसंद है। हालांकि मेरी बेटी को पसंद नहीं है मूली की सब्ज़ी, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। और जब से आजकल हम लोग अकेले हैं तो कभी कुछ बनाते रहते हैं, कुछ रसदार सब्ज़ी या कुछ इस टाइप से बहुत कम बनाने का मौका मिलता है। तो मुझे प्रॉपर सब्ज़ी चाहिए था, एकदम आलू मूली इस टाइप का। तो काफ़ी बढ़िया लगता है मुझे खाने में ना, सिंपल खाना ही पसंद है, इसी टाइप से सब्ज़ी रोटियों में घी इस टाइप का। बाकी टाइम में और चीज़ें बनाती हूँ तो अपनी बेटी के लिए ही बनाती हूँ उसी की वजह से, क्योंकि बच्चे ऐसा खाना तो पसंद कम ही करते हैं। हालांकि उसने ज़्यादा नहीं खाया, बस रोटियों में घी लगाई मैंने और सब्ज़ी में है जो बस आलू और थोड़ा सा लौकी छाँट कर खा रही थी, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं आता है मूली। लेकिन मेरी फेवरेट है मूली की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ मैंने कट कर ली हैं और इसमें थोड़े से हरे पत्ते भी मैं मिक्स कर दूंगी। ये मूली के पत्ते थे तो इसको बारीक बारीक से कट कर लूँगी। और थोड़ा सा पालक के पत्ते भी बचे हुए थे फ्रिज में, तो मैंने सोचा उसको भी मिक्स कर लेती हूँ, तो पूरा मिक्स वेज हो जाएगा सर्दियों का। और काफ़ी लंबे टाइम से मैं खा रही हूँ। मतलब ये होता है ना, घर में सब होते हैं तो ढेर सारी सब्ज़ी बनाओ तो अच्छा भी लगता है। और जब से हम दोनों अकेले हैं तो कभी कुछ चीले वगैरह बना लेती हूँ मैं। तो मन कर रहा था कुछ अच्छा सा फुल ब्रेकफास्ट बनाती हूँ आज। तो यहाँ पर कढ़ाई में तेल मैंने डाल दिया है, जीरे का छौंक मैंने लगा दिया है और प्याज डाल दिया है। बस फ्राई कर लेंगे प्याज को हल्का सा। और उसके बाद जो भी सब्जियाँ मैंने कट कर रखी हैं उसको मैं फ्राई कर लूँगी हल्के से। तो सबसे पहले हरी सब्ज़ी मैंने धोकर अच्छे से धो लिया था इनको। और अक्सर मिट्टी ज़्यादा लगी रहती है ना यहाँ हरी सब्जियों में, तो मैं अच्छे से धो लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ उसको 2-3 पानी। बाकी सारी कटी हुई सब्जियाँ मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। बस इसको फ्राई करना है, बाकी हल्दी मिर्च मसाला वगैरह जो भी है सब डाल देंगे। बस अभी इसको बिना पानी के ही पकाएंगे हम, क्योंकि आसानी से पक जाता है, क्योंकि लौकी है जो पानी छोड़ता है और मूली भी पानी छोड़ेगा। तो बस ऐसे ही पक जाएगा ये, फ्राई करते करते ढक्कन लगाकर फ्राई कर लेंगे। पर लास्ट में जब मुझे ग्रेवी बनानी है तो लास्ट में मैं इसमें डालूँगी हॉट वाटर। बस इतना सा ही है, इसको ज़्यादा कोई टाइमिंग भी नहीं लगता है, जल्दी से पक जाती है। और यहाँ पर मेरे हाथ में एक चूड़ी टूट गया था ना, तो अभी यहाँ पर एक हाथ में चूड़ी और एक हाथ में ऐसा ही दिख रहा होगा, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है ना।
अब पहनेंगे के चक्कर में भूल जाते हैं। तो एक हाथ में चूड़ी है और एक में नहीं है। तो यहाँ पर सब्ज़ी बनने के लिए मैंने रख दिया है और यहाँ पर बनाऊंगी मैं गर्मा गर्म रोटियाँ। ये देखिए एक हाथ में चूड़ी नहीं है तो ना थोड़ा कुछ अजीब सा लग रहा है। अक्सर होता है ना, अगर जो डेली चूड़ी वेयर करते हैं तो फिर हाथ में चूड़ी ना हो तो थोड़ा खाली खाली सा लगता है, या कुछ ना कुछ या ब्रेसलेट वगैरह कुछ भी पहनो तो ना बढ़िया लगता है। तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट टाइम से रेडी करना था, फिर बेटी का नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाता ना, इसीलिए। ये देखिए कितनी बढ़िया पक रही है सब्जी। बिल्कुल अभी मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला हुआ है क्योंकि ऑलरेडी उसमें सब्जी पानी छोड़ रहा है। तो यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म रोटियाँ, और पहली रोटी है जो वो फूलती ही नहीं है, कितना ही ट्राई करो। तो उसके बाद 2-3 जो आगे को बनती हैं वो मस्त फूलती हैं, बढ़िया गोल गोल सी फुलके टाइप। लेकिन जो पहली रोटी है वो मेरे से पता नहीं क्या हो जाता है। तो यहाँ पर रोटियाँ बन जाएगी, सब्जी भी बन गई है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे गर्मा गर्म नाश्ता, ब्रेकफास्ट। तो जी यहाँ पर रोटियाँ बन गई थी और अब सब्जी में मैं डाल ली हूँ गर्म पानी। तो ठंडा नहीं डालेंगे क्योंकि विंटर सीजन है तो ठंडे से ना सब्जी थोड़ा सा लेट पकता है, फिर तो गर्म पानी डालेंगे। और मुझे बनाना था थोड़ा सा ग्रेवी, थोड़ा पानी डाल के ना अच्छा लसा सा हो जाता है ना सब्जी, तो काफ़ी बढ़िया टेस्ट आता है। नहीं तो सूखा सूखा थोड़ा खाने में अजीब सा लगता है। तो बस 1-2 मिनट और पकने के लिए छोड़ दूँगी मैं इसको। बाकी अब जो मेरा स्लैब है इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और अभी बेटी का ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू चल रहा था, तो फिर बाकी मतलब कि और भी काम बचे थे, तो मैंने ज़्यादा काम कुछ नहीं किया इस वक्त। तो ये देखिए सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है खाने के लिए। तो ये देखिए ग्रेवी भी रेडी है, मुझे इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इसके बाद बेटी का ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो गया था, तो अब मैं लगा रही हूँ उसके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ, क्योंकि उसके बाद उसके नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होनी थी। तो इसके लिए थोड़ा सा गैप मिला हुआ था, मतलब लंच टाइम था उनका। तो हमारा तो ब्रेकफास्ट हो रहा है। वैसे फ्रूट ले लेते मॉर्निंग पर काफ़ी ज़्यादा। तो ये देखिए ये घी मैंने घर पर ही बनाया हुआ है मलाई से, तो एकदम दानेदार घी है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो गर्मा गर्म रोटियां और उसमें घी लगा दिया जाए और गर्मा गर्म आलू और मूली की सब्ज़ी हो तो ना क्या ही कहने हैं, सच में मज़ा आ जाता है खाने में। बस बच्चे होते हैं जो उनको पसंद नहीं आता है। यहाँ पर वैष्णवी भी आई हुई थी, बोल रही थी ये किस चीज़ की सब्ज़ी है करके मुंह बनाकर चली गई। तो फिर मैंने इसमें तो डाल दिया है, फिर ये वाला बाउल मैंने ले लिया था क्योंकि ये वाली सब्ज़ी तो उसको खानी नहीं थी। फिर उसको थोड़ा सा डाला मैंने, थोड़ा सा रस डाला और थोड़े से आलू और वगैरह डाल दिए, आलू और जो ग्रीन पत्ते डाले हुए हैं, थोड़ा सा लौकी। तो ये रही मेरी आलू और मूली की सब्ज़ी, जायकेदार सब्ज़ी, बहुत टेस्टी बनी थी सच में, काफ़ी दिनों बाद खाया इतना बढ़िया सा। और बस ये है दही, और इस सीज़न में दही ना काफ़ी बढ़िया जम रही है। बीच में बहुत बेकार सी जम रही थी, अभी टेस्टी भी है दही। तो सुबह शाम हम लोग दही खाते हैं और कभी कभी दूध भी पी लेती हूँ मैं, लेकिन अभी दही बहुत ज़्यादा टेस्टी बन रही है तो खाने के साथ हम दही ज़रूर लेते हैं। अब इसके बाद हो गया था टाइम, लगभग 11 बज गए थे। तो फिर मैंने सोचा फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा मलाई स्टोर हो रखा था, तो उसको मुझे बनाना है घी। तो इसके लिए ना थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। तो स्टोर होते होते देखो एक छोटी कटोरी में भी और स्टोर हो गया था, तो 2-2 हो गए हैं। तो फिर मैं सोच रही थी अब बनाऊंगी के चक्कर में ये लेट हो जाता है। फाइनली आज मैंने इसको बना ही लिया जैसे तैसे, क्योंकि यही होता है ना कि घर के काम और भी होते हैं और ये इतना ठंडा होता है तब बनाने का मन नहीं करता सर्दियों में, और मैं हाथ से ही बनाती हूँ और कोई मशीन वगैरह नहीं है फ़िलहाल तो मेरे पास अभी। तो गर्मी में जो है बनाने में तो ठीक लगता है। अभी ये बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ है, चिल्ड है क्योंकि फ्रीज से निकाला हुआ है। तो जितना चिल्ड रहता है उतना मलाई बनाने में थोड़ा सा इजी रहता है ना। तो बस घोलने की ही दिक्कत है, जल्दी से बन जाता है, ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगता है। और जब भयानक वाली सर्दी स्टार्ट हो जाएगी फिर तो मैं किसी ग्लास से बनाती हूँ इसको, फिर हाथ नहीं लगा पाते इतने ठंडी पर ना, बहुत ठंडी हो जाती है।
तो बस अब मशक्क़त करनी है इसकी, घुमाते रहेंगे, अपना अब मलाई किनारे लग जाएगा। और जो ये मलाई का घी बनता है ना, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और मेरी बेटी को भी यही पसंद है, मुझे भी यही पसंद है। तो आसानी से बन भी जाता है। मैं सोच रही थी जो मशीन होती है वो लूँ करके, लेकिन अभी तो फ़िलहाल लिया नहीं। देखो ऑनलाइन परचेज़ करूँ तो फिर आप लोगों के साथ शो करूँगी। तो ये देखिए एकदम मलाई अलग हो चुका है बिल्कुल। बस घुमाते रहो ना, आसानी से बन जाता है तुरंत। और जो इससे लस्सी निकलती है वो पूरा अलग हो गया। देखो लस्सी अलग हो गई है और पूरा मलाई इकट्ठा हो चुका है। गोल गोल बाउल टाइप बना लूँगी मैं इसको, गोल गोल सा। ये देखिए, तो एक इतने से एक छोटा वाला टिफ़िन है मेरा फुल घी बन जाता है। फिर जब तक वो ख़त्म ना हो तब तक दूसरा बाउल रेडी हो जाता है। बस मतलब बढ़िया हो जाता है। और ये मैं दूध फुल क्रीम वाला नहीं लाती हूँ, फिर भी अच्छी मलाई लग जाती है। फुल क्रीम वाला लाती तो शायद और भी ज़्यादा घी बनता, लेकिन फुल क्रीम वाला मैं नहीं लाती हूँ, नॉर्मल वाला ही लाती हूँ। तो चलिए अब इसको करते हैं गरम और बनाएंगे ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म दानेदार घी। तो पहले तो मुझसे अच्छा नहीं बनता था जब स्टार्टिंग में था, लेकिन जब हम कुछ चीज़ को सीखते रहते हैं, बनाते रहते हैं ना, तो वो चीज़ हम कुछ अच्छा सा करने लगते हैं। तो अब मैं घी इतना अच्छा बना लेती हूँ ना, मतलब एकदम दानेदार वाला बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है सच में। तो फिर ये देखिए, इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो इसके नीचे जल सा जाता है, तला लग जाता है ना उसका। तो चलाते रहने से सही रहता है, बिल्कुल जलेगा नहीं नीचे से। तो मैं इसको चलाते रहूँगी ऐसे ही। और ये देखिए अभी तो ये इतना ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा घी की क्वांटिटी कम होगी। अभी ये बस ऐसे ही झाग झाग सा दिखता है ना ऊपर को, तभी इतना ज़्यादा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब मैं घी को तो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, चला लिया था। तो थोड़ी सी भूख लग रहा था बेटी को भी, तो मैं सोच रही थी अमरूद के कुछ दाने लाई हुई थी, तो उसको कट करके दे देती हूँ। और अमरूद में ऐसे ही दोपहर के वक्त ही लेते हैं हम लोग, लगभग 12-1-2 बजे। नहीं तो फिर मतलब अर्ली मॉर्निंग एप्पल वगैरह ऐसी चीज़ें ही लेते हैं। और अमरूद मैं दोपहर के टाइम ही लेती हूँ। और इसमें काला नमक डाल दूँगी क्योंकि खाने में थोड़ा सा ठंडा लगता है ना, इसलिए। तो ये देखिए, और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है मैंने इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये देखिए इतने में देखा तो घी भी बन के रेडी हो गया था। बस इसको अब बंद करना है, ज़्यादा देर अब गर्म नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा जल जाएगा तो फिर वो कड़वापन हो जाता है ना, काला काला सा लग जाता है। और जो इसके नीचे जमता है वो भी बड़ा टेस्टी होता है। वो हम सबका फेवरेट है, जो घी के साथ जो हल्का सा ब्राउन कलर का बच जाता है ना, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। तो ये है एक छोटा सा टिफ़िन, इसमें आ जाएगा पूरा घी। ये देखिए, तो बस काफ़ी दिन तक चल जाता है। ये डेली रोटियों में लगाने के लिए काफ़ी बढ़िया हो जाता है। इसको हम खाने में ही यूज़ करते हैं। बाकी पराठे वगैरह बनाने के लिए मैं कैंटीन से लाते हैं हम लोग, जो कैंटीन में डब्बे वाला घी आता है ना, तो उसको हम पराठे या दाल में डालना है, छौंक लगाने के लिए यूज़ करते हैं। बाकी जो मलाई से बना हुआ घी है, इसका यूज़ हम खाने के लिए, रोटियों में लगाने के लिए ही करते हैं, क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है सच में। और बिना घी के तो रोटी सच में खाई ही नहीं जाती हैं। और रोटियों में ताज़ा ताज़ा घी लगा हो ना, सच में आराम से तो काफ़ी ज़्यादा खाई भी जाती हैं। और बच्चे भी खूब चाव से खाते हैं जिनको घी पसंद है। और फ़िलहाल तो मुझे भी घी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना अपने हेल्थ की ओर ध्यान देना पड़ता है। अगर घी खा लिया तो फिर खूब सारी कसरत भी करनी पड़ती है। ये देखिए ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म घी। तो जी घी तो बन गया, अब हो गया था लंच टाइम। तो आज मैं बना रही थी पीली वाली दाल। थर्सडे का दिन था, तो कभी कभी पीली वाली दाल भी बना ही लेते हैं। और इसको धोकर ले आई मैं, और थोड़े से उबले हुए चने बचे हुए थे मॉर्निंग के, काले वाले, जिसको मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने के बाद खाती थी। तो आज मैंने नहीं खाया था, तो बचा हुआ था,
तो सोचा चलो दाल में ही ऐड कर देती हूँ। तो वो भी मैंने ऐड कर लिया है और यहाँ पर डाल दूँगी चावल। तो बनाएंगे दाल और चावल। तो पीली दाल कभी कभी ही बनाती हूँ मैं, वैसे ज़्यादातर हम लोग मिक्सअप ही करते हैं, सारी दाल सब मिक्स। तो आज बस पीली वाली ही बनाई है। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी पानी सा हो गया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं साफ़ कर लूँगी। अब विंटर सीजन है तो थोड़ा सा सूखता कम है, तो नहीं तो गर्मी में है जो तुरंत सूख जाता है गर्मी से। अभी विंटर है तो यहाँ पर गीला गीला सा रह जाता है ना, तो फिर उससे थोड़ी सी गंदगी सी हो जाती है। तो तुरंत इसको टॉवल से पोंछकर अच्छे से सुखाना पड़ता है यहाँ पर, या बर्तनों की जो टोकरी है थोड़ी देर के लिए कहीं और रख दो तो फिर सूख जाता है। और बस खाना वाना सब बनाने के लिए रख दिया है मैंने, और स्लैब में अच्छे से पोंछ लूँगी, साफ़ सुथरा बना दूँगी, ताकि और भी काम होंगे अभी यहाँ पर। तो जो भी खाना बनाती हूँ तुरंत स्लैब साफ़ कर लो तो ना अच्छा भी लगता है, साफ़ सुथरा किचन ना हर टाइम। तो दाल उबल गई थी, तो बस आज छौंक है जो, बस सिंपल सा छौंक लगा रही हूँ आज मैं। जीरे का छौंक लगाया हुआ है और बस इतना, कुछ भी मिक्स नहीं किया है, प्याज टमाटर वगैरह। बस सिंपल सा खाने का मन कर रहा था। कभी कभी होता है ना कुछ टेस्ट चेंज करने का मन करता है, तो ये बस जीरे का छौंक वाली दाल है। तो ये वाली दाल ना बहुत अच्छी लगती है ये भी। बाकी नॉर्मल टाइम में सारी मिक्स दाल बनती है, दाल प्याज टमाटर लहसुन से छौंक लगा हुआ। तो आज बहुत ही सिंपल सा बनाया हुआ है। अब यहाँ पर काटूंगी थोड़े से मूली और गाजर। तो आज मूली की ही सब्ज़ी भी खाई थी और मूली के ही सलाद भी बना रही हूँ मैं, और मूली और गाजर का। अभी मूली काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी मिल रही है, अभी सीज़न भी है, तो जिस टाइम जो सीज़न है वही खाना चाहिए और सही भी रहता है, खूब सारा सैलेड वगैरह। तो बस यही दोनों ही कट करूँगी मैं, बाकी टमाटो तो नहीं कट करती हूँ। बीच में बहुत ज़्यादा खाए हुए थे ना, ज़्यादा भी सही नहीं रहता है। और वैसे भी अभी टमाटो है जो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा चल रहा है, पता नहीं क्यों। आप लोगों के वहाँ कितना चल रहा है ज़रूर बताना। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चल रहा है इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो देखो कब उसका दाम कुछ सस्ता हो तो सेहत के लिए सही रहता है मूली वगैरह ये चीज़ें ना इस टाइम पर। तो लंच रेडी हो गया था, तो अब लगा रही हूँ जल्दी से लंच। बस इतना सा ही काम होगा मेरा अभी का, इसके बाद बस वही थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। और छोटे से दिन हैं, जल्दी से शाम भी हो जाती है। खाना भी सही टाइम पर खाओ तो सही रहता है, लेकिन हमारा लेट हो गया था क्योंकि ब्रेकफास्ट ही इतना लेट किया हुआ था और भूख तो बहुत कम लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने बना ही लिया क्योंकि खाना भले ही दिन में कितना ही खा लो, फिर रात में कम कर लेते हैं जिस दिन ज़्यादा ओवर ईट हो जाता है। तो ना रात का खाना कम खाना चाहिए, सही रहता है। इसलिए मैंने सोचा रात में कम खा लेंगे, इससे बढ़िया लंच तो मैं बना ही लेती हूँ। तो लगभग 2:30-3 तो बज ही गया था। देखो छोटे छोटे दिन है ना, मॉर्निंग पर सही टाइम पर ना खाओ तो बस दिन ऐसा ही चला जाता है। और यहाँ पर दाल चावल रख दिया है मैंने, दही डाल दी है और थोड़े से ये सैलेड वगैरह रख दूँगी। तो जी आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।